में ये काम खत्म हो जाता था आग का, पर नहीं इनसे हुआ। इतनी आग भी नहीं, बम तो नहीं चल गई ये ट्रेनिंग से। आग है ना, कोई ऐसे केमिकल लगाते आग बुझ जाती। बाजी आपका कौन है इधर अंदर? मेरा बेटा है भाई। क्या नाम है उसका? चर्चिल उसका नाम, चर्चिल नदीम। क्या नाम, क्या काम करता था? सेलमैन था। कितने अर्से से काम कर रहा है? 3 साल हो गए हैं। आखिरी बार कोई राब्ता आपका क्या हुआ? हुआ रात के 11 बजे, वही जिस दिन आग लगी थी, आधा घंटा बाद बस हुई उससे। मुझे डर लग रहा है, आग धुआं मुझे घुट रहा है, बस यही बताया। कौन से फ्लोर पे था उसने बताया? कौन से फ्लोर? फर्स्ट फ्लोर पे था। उसके बाद फिर राब्ता उसका नहीं हुआ। रात को फोन उसके की कह रहे चला था, पर बात नहीं किसी से हो सकी। क्या हुआ, किसी ने पकड़ा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं पता हमें। कहाँ रहते हैं आप? हम पहाड़गंज के हैं। 3 साल से काम कर रहे थे जी। कितने बच्चे हैं? एक बेटा? वो शादी नहीं नहीं, शादीशुदा नहीं। बड़ा बेटा था, पलौठा बेटा था घर का। अभी आपकी किसी से बात हुई है यहाँ पे? आपको क्या कहा है उन्होंने कि कब तक कोई कुछ बता? बस देख रहे थे, कूलिंग हो रही है। ये तो अभी आग देखो, अभी भी लग रही है, धूप बंद कर रहे हैं। कौन सी आग बंद होगी इनकी, जब खत्म हो गए अंदर के इंसान। किसी को बचाया, देखा जिंदा तो निकाला नहीं गया। अब ये आग उस कोने पे लगी, कल इस कोने पे लगी, अभी अंदर फिर लग रही है। ये कोई क्या हुकूमत कर रही है किसी बच्चों के लिए? उम्मीद के साथ बैठी हैं? उम्मीद से बैठी हूँ। अभी देख कौन सी माँ इधर बैठी है, मैं बैठी हूँ अपने लाल को देखने के लिए। जिंदगी सबको मिली है, पर ऐसी जिंदगी ना हो को खत्म आग से। जिनके कारोबार खत्म हो वो भी खड़े में, क्या करे? कौन किसी का करता है? अल्लाह ही सबका है, वही करेगा। सबसे बड़ा बच्चा था आपका? कितनी उम्र थी इसकी? 20-22 साल थी अभी तो। आई हूँ यही देखने, अल्लाह दे मुझे इसके आगे देख रही हूँ। मेरा नाम नसीम इकबाल। देख रही आके तरस रही है मेरे बेटे की। कोई मदद कर आ जाए चमका। अंदर जिंदा है, निकालते क्यों नहीं उनको जिंदा को? मैं तो रात को भी यहाँ घूम घूम के देखा, अभी भी आई कोई अमीर से बैठी हूँ, मशीनें लगी है, निकाल रहे हैं, अभी तक तो कोई निकाल। कूलिंग हो रही, फिर भी आग लगी हुई है। कितने लगी है इधर आए नहीं, मेरे मामू हैं और मेरे मामू का बेटा है। क्या नाम है उनका? मेरे मामू का नाम मोहम्मद रमज़ान है और उनके बेटे का नाम शिराज अली है। कहाँ पर क्या काम है? गुल प्लाजा में उनकी अपनी दुकानें थी 2 मेदिनाइन फ्लोर पे, तो 2 उनके वर्कर हैं। किस चीज़ का काम है? बेडशीट का और कंबल की दुकानें थी। आप लोगों से कोई राब्ता हुआ तो घर वालों से? नहीं, 10 बजे के बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। कल रात को जब आग लगी है 10 बजे, उसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। एक लम्हे में सारा राब्ता मुनक़ता हो गया था, समझ में। खुदादत कॉलोनी। कुछ कहना चाहेंगे रेस्क्यू
बस क्या कहना चाहेंगे, रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं, सानिया इतना बड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सानिया कैसा सानिया है। ये 36 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, आपके सामने आग वो देखें, जलती है बुझती है, जलती है बुझती है। जो लोग अंदर मौजूद हैं, आप लोग भी दुआ करें, हम भी यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक कोई ऐसा मुआवजा कर दे कि अंदर से लोग जिंदा निकलना शुरू हो जाए, चाहे वो किसी के भी हैं, आपके या हमारे। कितने अरसे से वो यहाँ कारोबार कर रहे थे और कभी कुछ माली में कोई इसकी सेफ्टी के ऊपर कोई बात हुई कभी? समझ लें, बस दुआ करें कि भाई हम इस उम्मीद के अंदर बैठे हैं कि जिंदा आ जाए, पूरा एक खानदान है। अच्छा, आप बता रहे थे कि अभी 1.25 साल पहले शादी हुई, ये भाई है इससे 2-2.5 साल बड़ा है बस वो। वालिद और बेटा है? जी, वालिद और बेटा दोनों है। उम्मीद है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बस यही अल्लाह पाक से हम तो मतलब यही दुआ करे जा रहे हैं कि जिंदा आ जाए बस। मोहम्मद अनवार वालिद हैं और बेटे का नाम मोहम्मद रमज़ान वालिद हैं, शिराज बेटे का नाम। यही कहना चाहिए, 10 बजे के बाद कोई रब्ता नहीं हो सका। उनके साथ दुकान के लड़के मौजूद थे, उनकी दुकान पे 5 से 7 लड़के काम करते थे। 2 लड़के वहाँ से निकलने में कामयाब हुए थे, दीवार फलांग के कुछ मस्जिद का कहीं दरवाज़ा तोड़ के निकले थे। उन्होंने हमें यही बताया कि अंदर धुआं बहुत ज़्यादा भर चुका था और दम घुट रहा था। आखिरी बार जब उनसे बात हुई है तो उन्होंने यही कहा था कि दम घुट रहा है, और उसके बाद वो पीछे गए अपने बेटे की तरफ, और उसके बाद उन कोई रब्ता नहीं हो सका। जो दुकान के लड़के थे, दुकान पे लड़के 2 काम करते थे, वो बाहर आ सके थे, उनसे हम यही मालूम हो सका है। और 2 से 3 लड़के अंदर उनके साथ थे जो बाहर नहीं आ सके, उनकी भी कोई ख़बर नहीं है। और यही कहा गया था कि आग लगी थी, आग लगने के बहुत देर बाद रेस्क्यू की जो फायर टेंडर्स पहुँचे हैं, और जब तक वो पहुँचे आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, और थोड़ी देर बाद पानी ख़त्म हो गया था उनका। उसके बाद आप सबके सामने तो भाई है उनके 2-3 नहीं, मेरे नाना और मामू हैं। मेरे नाना और मामू। रेस्क्यू का जो ऑपरेशन चल रहा है उससे किस हद तक मुतमईन है आप? अगर आप इस तरह की सूरत हाल है कि मेहनत वो भी कर रहे हैं, लेकिन अगर जल्दी पहुंच पाते तो शायद इस किस्म की नौबत ना आती। अगर जल्दी फायर टेंडर्स पहुंच जाते, 1 फ्लोर से आग लगी थी, 4 फ्लोर पे, तो फ़ौरन पहुंचने में उसको टाइम लगा है ना। पानी उस टाइम पे नहीं दस्तियाब था। यही नाअहली है, इसको क्या कहेंगे। 36 घंटे से हम यहीं पर मौजूद हैं, कोई ख़बर नहीं है, बस अल्लाह ताला से दुआ है। आपका कौन है यहाँ पर? मेरे नाना और मेरे मामू हैं। नहीं, उस 10 बजे के हफ्ते की रात 10 बजे के बाद कोई रब्ता नहीं हो सका। कौन सी फ्लोर पे दुकान थी? मैं ज़नाइन फ्लोर पे। शुक्रिया। ये है ना, ये कैमरे पे डिटेल्स। आग पे काबू पाने के बाद अब कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट है। कल रात से रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन में हमें तकरीबन 8 डेड बॉडीज़ अभी तक मिल चुकी हैं, और अभी भी रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन हमारी जारी है, और बड़े एहतियात से हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें खदशा है कि अल्लाह करे ऐसा हो कि अभी भी कुछ इंसान ज़िंदा हैं और हम उनको ज़िंदा निकाल लें। मिसिंग पर्सन कंफर्म 31 है, और बाकी जो हमें टोटल लिस्ट मिला है वो 55 प्लस है। कल तो 60 से ऊपर की बातें चल रही है। हाँ, लेकिन हमारे पास डाटा एंट्री में 55 प्लस मतलब कि 59 और 60 के करीब है, और ये वेरीफाई होगी तो इंशाल्लाह उसके बाद हम आपको टाइम फ्रेम दे रहे हैं कि कब तक ये सारा कुछ? देखिए जी, अब चीज़ें काफ़ी फ्रेजाइल हैं, और हम इंसानी जानें इन्वॉल्व हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़िंदा लोगों को रेस्क्यू कर पाएँ, तो उस वजह से हम थोड़ा सा एहतियात और स्टेप बाय स्टेप स्लो चल रहे हैं, जल्दी नहीं कर रहे। अल्लाह करे कि हमें और भी ज़िंदा जाए। जैसे जो अब तक दरपेश आ रहे हो आपको, आप समझते हैं इससे जी सब निपटने के लिए हमें ये जी सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें फेस हम कर रहे हैं ना, वो है कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बड़ा फ्रेजाइल हो चुका है।
उसमें हम बड़ी तेज़ी करेंगे। तो हम न सिर्फ जो हमें अल्लाह करे जो ज़िंदा लोग अंदर फंसे हुए हो कोई हो उनको रिस्क में डालेंगे, बल्कि अपने रेस्क्यू अमलदारों को और अपने फायर फाइटर्स को भी रिस्क में डालेंगे। हम इसीलिए टेक्निकल इनपुट के बाद हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ पे काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। भाई मोबाइल वालों को भगाओ यार, नहीं जगह दो मोबाइल वालों को। बाकी देखें आपके सामने है, अभी कूलिंग हो रही है और उसके साथ साथ जो है वो जो भी अभी भी आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू वाले भी मौजूद हैं सारे, वो जो अमल है वो जारी है। तो अल्लाह करे जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो, लेकिन बिल्कुल कोई टाइम फ्रेम देना मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं होगा। बॉडीज यहाँ से अब तक निकल चुकी हैं और कोई मौजूदगी की इत्तला है यहाँ पर? देखिए 14 अभी तक हो चुके हैं, 14 अभी तक हो चुके हैं। 11 था लेकिन अभी अपडेटेड फिगर जो है वो 14 मुझे बताया गया डीसी साहब की तरफ से। और बाकी देखें जैसे जैसे आगे रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ेगा तो तादाद वैसे चलती रहेगी। और 59 to 60 जैसे आपको हुआ कि वो लोग में से। सर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में अब तक कोई तकरीबकारी के शवाहिद वगैरह तो नहीं मिले? नहीं जी, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई साहब। ज़ख्मी तो देखें इतने जितने भी ज़ख्मी आए थे 16 to 18 ज़ख्मियों का आया था, लेकिन सब के सब डिस्चार्ज हो गए हैं, हॉस्पिटल में कोई नहीं है। सर पुलिस के एंड से कोई इन्वेस्टिगेट करेंगे इस मामले को कि किसी की नेग्लिजेंस वगैरह, और अगर कोई FIR वगैरह? ज़रूरी बात है, अगर FIR की देखें जब आएगी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, जब इंतज़ामिया या और किसी की तरफ से जब